जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के पावन दिनों में देवी माँ की आराधना और व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे वह पौराणिक कथा जो नवरात्रि के व्रत के महत्व को बतलाती है और माँ आदि शक्ति की महिमा को प्रकट करती है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब असुरों का आतंक बढ़ गया और धर्म की रक्षा संकट में पड़ गई, तब देवता अत्यंत दुखी हो गए। महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देव, दानव या पुरुष उसका वध न कर सके। वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। फिर देवता अपनी व्यथा लेकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का तेज प्रकट किया और उस दिव्य तेज से एक अद्भुत नारी स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी माँ आदि शक्ति दुर्गा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख, कुबेर जी ने गदा, वायु जी ने धनुष बाण, इंद्र जी ने वज्र और समुद्र देव ने रत्नों से सुसज्जित हार अर्पित किया। इस प्रकार 10 भुजाओं में शस्त्र धारण कर माँ सिंह पर आरूढ़ हुई। महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखकर पहले तो उनका उपहास किया, लेकिन जब माँ ने युद्ध का आह्वान किया तो भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। कहा जाता है यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में पूजी गई। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का दर्शन हुआ। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में माँ ने असुरों का संहार किया। महिषासुर कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी मनुष्य का रूप धारण कर लड़ता रहा, लेकिन अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। देवताओं ने स्वर्ग पुनः प्राप्त किया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन माँ की 9 शक्तियों की आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। पुराणों में कहा भी गया है कि इस व्रत को करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, साधक के जीवन से भय और संकट समाप्त हो जाते हैं और सबसे बड़ा फल माँ दुर्गा की कृपा से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का व्रत और उनकी कथा सुनने मात्र से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। भक्तों, अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस कथा को श्रद्धा से सुने और अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।